नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है हमारे चैनल वेजिटेबल्स फार्मर्स में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हाँ किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में खास जानकारी है खीरा की खेती के बारे में। गर्मियों में अगर आप करना चाहते हो तो गर्मियों में क्या क्या समस्या आती है, किस कारण हमारा जो खीरा की खेती है वो सक्सेसफुल सही से अच्छी तरीके से नहीं हो पाती किसान भाइयों के कारण बहुत सारी समस्या देखने को मिलती है, जिसकी वजह से होता क्या है गर्मियों में रेट तो काफ़ी बेहतर देखने को मिलता है खीरे की फसल में। लेकिन खीरे की फसल अगर आपकी नहीं हो पा रही, क्या समस्या वायरस लग रहे हैं, तो इसका मुख्य कारण आपको ए टू जेड जानकारी मिलेगी। गर्मियों में होता क्या है फूल फल झड़ने की समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। हमारा पौधा जो है स्वस्थ नहीं रहता, ज़्यादा से ज़्यादा फल झड़ने की समस्या होती है, सेटिंग सही से नहीं हो पाता। तो आपको ए टू जेड जानकारी मिलेगी कि खीरे की फसल के बारे में। तो कृपया अगर वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें और चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जैसे कि अभी का महीना चल रहा है, फरवरी चलने लगा है और ठंडी हमारी बहुत कम होने बिल्कुल भी नहीं पड़ती। दिन के समय अच्छी तगड़ी धूप को निकलती है और जो है रात में थोड़ी पर ठंडी बढ़ती है। तो जिसकी वजह से होता क्या, अगर आप भी खीरे की खेती करना चाहते हो तो इसके लिए हमें ध्यान देना जरूरी है। जो आपके यहाँ जो वैरायटी ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन देती हो, पहली बात तो फिर उसी वैरायटी का चयन करें, क्योंकि आपने एरिया के हिसाब से वैरायटी का चयन करना ज़रूरी है। क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्षेत्रों में जो वैरायटी होती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन देती हैं, क्योंकि अलग अलग जगह पर अलग अलग मौसम रहता है। जिसकी वजह से होता क्या है हमारे जो पौधे की फसल है वो भी जल्दी ख़राब नहीं होती, कुछ वायरस नहीं लगते। कई जगह की मिट्टी अलग अलग तरीके की होती है। तो हमारे यहाँ जो किसान भाइयों बात करें तो हमारे यहाँ खीरा की वैरायटी BNR क्रेस का जो आता है खीरा, वो अच्छी तरीके से ग्रोथ करती है और अच्छे तगड़ा हमें उत्पादन देखने को मिलता है BNR क्रेस की वैरायटी से किसान भाइयों। तो अगर आपके यहाँ भी जो वैरायटी ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन देती हो, कम खर्च में कम लागत में आप उससे बेहतर उत्पादन निकाल सकते हो और ज़्यादा वायरस ना देखने को मिलते हो आपकी खीरे की उस वेजिटेबल्स की वैरायटी में, तो किसान भाइयों आप वही वैरायटी का चयन करें। हमने यहाँ पर BNR क्रेस के जो है प्लांट्स लगाए हुए हैं, जो किसान भाइयों देख सकते हो आप कितनी शानदार तरीके से पौधे ग्रोथ कर रहे हैं और यहाँ पर बिल्कुल भी बहुत कम वायरस लगा हुआ है। तो वायरस का तो ऐसा है किसान भाइयों, गर्मियों में थोड़ा रस चूसक कीटों का ज़्यादा प्रकोप देखने को मिलता है और अगर आपके फसल में एक बार भी वायरस ज़्यादा लग गया तो होता क्या है कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जिसकी वजह से होता क्या है हमारी फसल की थोड़ी बहुत ख़राब दिख रही है, तो जिससे 10 से 20% तक उत्पादन जो है कम हो जाता है किसान भाइयों। तो पहली बात हमें ध्यान देना ज़रूरी है किसान भाइयों की पौधे में जैसे कि वायरस लगना स्टार्ट हो थोड़ी बहुत, तो हम उसके ऊपर दवा मारना स्टार्ट कर दें। तो इसके लिए हमें प्रॉपर जो है खेत का मैनेजमेंट बनाना है। आपको सही टाइम पे सही फर्टिलाइज़र और दवा पानी ये सारे फर्टिलाइज़र शेड्यूल सारे अच्छी तरीके से शेड्यूल बनाने पड़ेंगे और A to Z जानकारी चाहिए तो किसान भाइयों आप जो पिछले वीडियो हमने डाला हुआ है खीरा की खेती के बारे में वो भी दे सकते हो। और इस वाली वीडियो में भी शानदार बहुत ही अच्छी तरीके से जानकारी मिलने वाली है खीरा की फसल में। क्योंकि होता क्या है किसान भाई, बहुत से किसान भाई जो खीरा की खेती इस समय कर तो लेते हैं, लेकिन होता क्या है उनको उतना अच्छा बेहतर प्रॉफिट देखने को नहीं मिल पाता अपनी फसल में, क्योंकि इनकी फसल जो है ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाती और ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगी तो उत्पादन हमारा 10 से 20% बहुत ही कम देखने को मिलेगा। तो इस पर ध्यान देना ज़रूरी है कि जैसे कि आपकी फसल जैसे 20 से 30 दिन की हो चुकी होती है, तब हमें जो अलग अलग फर्टिलाइज़र शेड्यूल डालने होते हैं। जैसे कि पौधे के लिए अलग अलग तरीके के फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और फिर ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम, बोरोन, मैग्नीशियम, अमोनियम, ये इन सारे फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है। तब हमारे पौधे में अलग अलग अवस्था में जैसे कि फल निकलते समय, फूल निकलते समय ये सारी समस्या आती हैं, तो इसको झड़ने को कम कर देती है। और अलग अलग तरीके से जैसे कि फल की साइज़ और फलों में जो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं खीरा, वो उनकी साइज़ को बड़ा करने में और खीरे के हरा भरा बनाने में मदद करते हैं किसान भाइयों। जैसे कि आपकी 10 से 20 दिन की खीरा की फसल हो चुकी होती है, तब आपको अलग अलग तरीके के फर्टिलाइज़र ज़रूर डालने चाहिए। जिसकी वजह से होता क्या है पौधे में अलग अलग तरीके से जो है पौधे को मजबूत बनाने का काम करेगी। पौधे की जड़ें ज़्यादा मजबूत बनेंगी, पौधे में तना ज़्यादा मजबूत बनेगा, ज़्यादा से ज़्यादा शाखाएँ निकलेगी और जो फल आएंगे वो भी अच्छी तरीके से उनका जो
मोटापन बने रहेगा। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर जो है फल है वो एकदम मोटे बने हुए हैं और यहाँ पर जो है फल अच्छी तरीके से सेटिंग भी होते रहे, क्योंकि गर्मियों में होता क्या है, जैसे कि पत्तियाँ पीली पड़नी स्टार्ट हो जाती हैं। तो बहुत से किसान भाइयों को पता नहीं होता लेकिन पत्तियाँ किस तरीके से पीली पड़ रही हैं, क्या समस्या आ रही है क्या नहीं। तो किसान भाई इसको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको पता नहीं होगा कि हमारे पौधे में क्या वायरस लग रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो हमें जो है फसल की कुछ भी समस्या में समझ में नहीं आएगी और अलग अलग तरीके की दवा, आप तुक्का मारने वाली दवा ऐसे ही डालते रहोगे, ये डाला वो डाला। तो इसमें समझना ज़रूरी है पहली बात तो, जैसे कि अलग अलग स्टेट में अगर आपने पौधे को सही तरीके से मतलब फर्टिलाइज़र और पानी इन सारे शेड्यूल अच्छी तरीके से बना दिया तो पौधे के आधे वायरस इसी से कम हो जाते हैं और वायरस भी थोड़ा कम लगते हैं। अगर आपने पानी का प्रॉपर मैनेजमेंट बना रखा है, अगर पौधे में कम पानी दोगे तो वायरस ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेगी और पौधे की जो है पौधे में तनाव ज़्यादा बना रहेगा। क्योंकि खीरे की फसल में होता क्या है, एक बात ज़रूर जान लेना किसान भाइयों, कि अगर आपने खीरे की फसल में पानी कम या ज़्यादा दे दिया तो आपको ज़्यादा समस्या देखने को मिलेगी। अगर खीरे के पौधे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पानी आपको प्रॉपर कंटिन्यू अच्छी तरीके से चलाना है। जैसे कि आपकी मिट्टी में नमी अच्छी तरीके से बनी रहे, मतलब ऐसा कि उसको पानी जो है जड़ें अच्छी तरीके से एक्सेप्ट करती रहे, पौधे में अंदर ऊपर जाता रहे जड़ें। तो जड़ें मजबूत के लिए आप ह्यूमिक एसिड 15 दिन के अंतराल पर चलाते रहोगे तो बहुत ही बेहतर शानदार रिजल्ट मिलेगा। गर्मियों में जो ह्यूमिक एसिड चलाते रहोगे और जिससे की वजह से पौधे में हरी भरी बनी रहेंगी पत्तियां, और पत्तियों के लिए आप किसान भाइयों क्या करो, मैं बहुत ही शानदार रिजल्ट बताता हूँ जिससे आपकी पत्तियां जो है हरी भरी बनी रहेंगी और पत्तियां और बहुत ही ज़्यादा बड़ी और हरी भरी शाइनिंग भी मारेंगी और खीरा भी आपका जो है अच्छी तरीके से हरा भरा बने रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लंबा होगा। तो किसान भाई इसके लिए आपको क्या लेना है किसान भाई, जैसे कि आपकी फसल 10 से 20 दिन के अंतराल की हो जाए तो आपको क्या करना है किसान भाई, जैसे ही आपकी फसल बड़ी हो जाती है तो आपको जो है 52-34 आता है, 52-34 का अगर आपने 00-52-34 अगर आपने स्प्रे कर लिया तो आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा। और अगर आपने ड्रिप के जरिए छोड़ा तो अभी आपको शानदार रिजल्ट मिलेगा, जिससे आपकी जो है तना मजबूत बनेगा, पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा जड़ें मजबूत बनेंगी, पौधे में जो नए फल आएंगे वो भी बेहतर अच्छी तरीके से सेटिंग होंगे। देख सकते हो यहाँ पर फल का जो तना है वो कितना मोटा है और ज़्यादा से ज़्यादा पत्तियाँ जो है हरी भरी बनी रहेंगी। पूरी फसल रोग लगने की क्षमता भी बढ़ जाएगी, उसमें रोगों के प्रति अगर आप रोग बहुत ही कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसकी पत्तियाँ जब हरी भरी बनी रहेंगी तो बहुत कम वायरस लगेंगे किसान भाइयों। तो वायरस पर ध्यान देना ज़रूरी है। अगर आप खीरे की फसल पर ध्यान नहीं दोगे तो आपकी जो है फसल अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाएगी, क्योंकि इस समय होता क्या है, मौसम काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती है और अगर वायरस को कंट्रोल नहीं किया, जैसे रस चूसक कीट ही ज़्यादा अटैक देखने को मिलते हैं। जब होता क्या है, रस चूसक कीट सफ़ेद मक्खी ज़्यादा देखने को मिलती है तो हमारे पौधे की जो सफ़ेद को मोजेक वायरस भी लग जाता है, जैसे कि पत्तियां मुड़ जाती हैं, वहीं पर पूरे की पूरी ग्रोथ रुक जाती है। तो ये पूरा हमारे जो फसल को बर्बाद करने में बहुत ही ज़्यादा आगे है। तो किसान भाइयों इस पर ध्यान देना जरूरी है और खरपतवार पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। जितने ज़्यादा खरपतवार से बिल्कुल साफ़ रहेगी आपकी फसल, उतना ही अच्छे तरीके से प्रॉफिट देखने को मिलेगा अपनी फसल में, क्योंकि ज़्यादा लंबी समय तक चलेगी और हरी भरी बनी रहेगी। पौधों में ज़्यादा से ज़्यादा वायरस कम लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेंगे, क्योंकि खरपतवार की वजह से ही हमारे यहाँ फसल में ज़्यादा वायरस लगते हैं। तो किसान भाई देख सकते हो यहाँ पर हमने बीज से जो है स्प्रे लिया हुआ खरपतवार मारने वाली दवा का, जिसमें देख सकते हो यहाँ पर बिल्कुल भी खरपतवार नहीं है। और फिर इसकी तरीके से देख सकते हो यहाँ पर जो बेहतर अच्छी तरीके से जो है फल हैं फूल अच्छी तरीके से सेटिंग भी हो रहे हैं। इसके लिए किसान भाइयों मैं आपको बहुत ही बेहतर और शानदार शेड्यूल बताने जा रहा हूँ, जिससे आपको जो है फल तो आएंगे ही आएंगे और अच्छी तरीके से सेटिंग में होंगे। तो किसान भाइयों जैसे कि जब से फसल में सबसे ज़्यादा जब फल आ रहे हो तो सबसे ज़्यादा पौधे को ज़रूरत थी पोटास की, तो 13-0-45 अगर आप इस्तेमाल करोगे तो बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा। जो हमारे फल जैसे कि जो सेट हो चुके हैं उनको बढ़ाने में मदद करेगा और जो नए आ रहे हैं उनको भी सेटिंग करने में मदद करेगा और फलों की साइज़ को काफ़ी बढ़ाने में मदद करेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो फल हैं वो भी आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सेटिंग में होंगे, फसल हरी भरी बनी रहेगी। तो 13-0-45 का मुख्य काम यही है कि हमारे जो फल हैं वो भी अच्छी तरीके से सेटिंग होते रहेंगे। तो किसान भाई 13-0-45 के बाद आता है कैल्शियम बोरोन। कैल्शियम बोरोन अगर आपने डाल दिया तो कैल्शियम आपको लेना है 1 kg और 250 ग्राम बोरोन। 250 ग्राम बोरोन से ही आपके जो फल फूल अच्छी तरीके से सेटिंग भी हो जाएंगे। तो किसान भाई आप 13-0-45 कैल्शियम बोरोन और मैग्नीशियम
मैग्नीशियम का इस्तेमाल अपनी फसल के अनुसार ही चुन सकते हो। जैसे कि आपने 1 एकड़ में किया है, 2 एकड़ में, तो आप अलग अलग तरीके से बामन 34 का इस्तेमाल करने से आपकी जो है पौधे की ग्रोथ अच्छी तरीके से होगी, जड़ें मजबूत बनेगी और फसल की जो है फसल की ग्रोथ अच्छी होगी और जो फल हमारे सेटिंग होंगे वो भी काफ़ी उनका स्वाद अच्छा रहेगा। जैसे कि आपको टेस्ट की बात करें, टेस्ट काफ़ी शानदार आएगा, जो है फल भी अच्छी तरीके से सेटिंग होंगे, फल की साइज वो काफ़ी अच्छी आएगी और चमक भी काफ़ी अच्छी रहेगी। तो किसान भाइयों NPK बामन 34 का इस्तेमाल आपको करना है। जैसे आपके जो है फल फूल अच्छी तरीके से सेटिंग होने लग जाए तब आपको बामन 34 डालना है। बामन 34 के बाद आपको 13 NPK 13-0-45 आता है, तो आप उस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करोगे तो आपकी जो है फल तो अच्छे सेटिंग होंगे, पौधे की अच्छी तरीके से ग्रोथ पड़ेगी और जो पत्तियाँ हरी भरी बनेंगी, पौधे की जड़ें और अच्छी तरीके से पौधा का विकास भी होगा और जो है फल हमारे ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, ज़्यादा